गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। कल मेरी पहली वीडियो में आप सभी ने अपना जो प्यार और आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए आज हमें अपना प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हमें किन किन बातों के बारे में डिनोशन देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है हैबिचुअल एक्शंस के बारे में, हमारी हैबिट्स के बारे में, हमारे कस्टम्स के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में और तमाम चीजों के बारे में जो हम रोज करते हैं। इन सब चीजों की जानकारी हमें कौन देता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए हम अपने सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दैट आवर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? स्टार्ट। देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है उन सभी के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये वर्ड्स आते हैं। देखिए ता है, ती है, ते है हमें किन बातों के बारे में बताते हैं? इनसे हमें ये पता चलता है कि मैं काम करता हूं। हमारी जो मेन वर्ब होगी उसके लास्ट में ता, ती, ते ये लगा होगा। मेन वर्ब प्लस ता, ती, ते और है। इससे हमको इस बात के बारे में जानकारी मिलेगी कि हमारा काम रोज होता है। मैं ये काम रोज करता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, कोई भी हमारी मेन वर्ब होगी उन सभी के लास्ट में ता, ती, ते ऐसा लगा होगा। ठीक है ना? तो उससे हमको पहचान हो जाएगी कि हमारा ये जो सेंटेंस गिवन सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखेगा तो हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और या फिर उसके मेन वर्ब के साथ में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस जुड़ जाएगा। अंडरस्टूड? तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा। हमें सबसे पहले यूज क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। आफ्टर दैट एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट का मीन्स होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, बोल सकते हैं उसको। देखिए अगर हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज होना है अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं पहले देखते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये होते हैं। चलिए प्लूरल सब्जेक्ट्स और बता दें।
तो देखिए, ही शी इट नेम, नेम मीन्स किसी का भी नाम जो आता है उस सब सभी के सभी सिंगुलर नेम मीन्स एक नाम, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आई ही दे यू ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, और कोई भी दो नाम वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आई जो है तो आई के साथ हम कहीं पे वॉज यूज करते हैं, कहीं पे एम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और कहीं पे उसको प्लूरल सब्जेक्ट्स मान रहे हैं। तो ये जो आई के साथ ये जो ट्रीट किया जाता है, कहीं पे उसको सिंगुलर माना जाता है, कहीं पे उसे प्लूरल माना जाता है, ऐसा जान ले क्या क्यों हुआ था। क्या हुआ कि जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि राजा बाबू कौन, मैं, अच्छा बच्चा कौन, मैं। तो जब सब कुछ मैं, सब कुछ मैं, अच्छा बेटा कौन बनेगा, मैं, बड़े होकर डीएम कौन बनेगा, मैं, डॉक्टर कौन बनेगा, मैं। तो सभी में जब मैं आता है, इसलिए मैं के लिए अलग से एक सुविधा देगी, जो मैं कहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वर्ब में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो टेंस के अकॉर्डिंग उसमें एम, वॉज, हैव और तरह तरह से चेंजिंग आते रहते हैं, ठीक है ना, नोट करते जाइएगा। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मीन्स ही शी इट या किसी का नाम आएगा, तो हमें करना क्या होगा कि जो हमारी सिंगुलर वो जो वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जो सिंगुलर वर्ब आएगी उसमें हमें एस या ईएस जोड़ देना होता है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स इनके साथ जो इनकी मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ देंगे। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए देखिए हमने रूल में आपको एम फर्स्ट प्लस एस एस नहीं लिखाया है, क्योंकि अगर रूल में एस एस लिखा दिया जाता तो उसका मीन्स होता कि सारे सब्जेक्ट के साथ हमको एस एस का यूज करना है, जबकि ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस का यूज करना है। हमें कहाँ पे एस लगाना होता है, कहाँ पे ईएस लगाना होता है, इसके भी हम नाउन का जो चैप्टर होता है उसमें नाउन के नंबर चैप्टर में एस और ईएस जोड़ने के रूल्स होते हैं। तो वो डीपली चैप्टर अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में एक ओवरऑल रूल हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे एस जोड़ना होता है, कहाँ पे ईएस जोड़ना होता है। तो देखिए, देखिए जो हमारी वर्ब है, अगर उसके लास्ट में ओ, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स या यू ये लेटर आ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हमें जोड़ना क्या होगा, ईएस। और मोस्टली सारी वर्ब्स के साथ में, इनके अलावा सारी वर्ब्स के साथ में एस जोड़ा जाए। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए EX नहीं लिखा करिए, क्योंकि EX डिनोशन देता है एक्सरसाइज के लिए। तो जो नया वर्ड एनसीईआरटी यूज करता है उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, इजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, एग्जाम्पली ग्रेशिया, EXEMPLI, एग्जाम्पली ग्रेशिया। इसका मीनिंग निकलता है उदाहरण के लिए। एक्चुअली एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे आप लोग क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने रूल को रिमेंबर करके ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, एंड द लास्ट अदर वर्ड्स कौन से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट
हमारा सेंटेंस है वो होता है जो काम कर रहा होता है। कोई भी काम हो रहा है, कोई ना कोई काम तो हो ही रहा होगा हमारे सेंटेंस में। तो जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, वेदर इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल, तो जो काम कर रहा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मोहन एक गीत गाता है, तो काम कौन सा हो रहा है? गीत गाने का काम हो रहा है। अब गीत गाने का काम कर कौन रहा है? मोहन। तो हमें आंसर क्या मिला सब्जेक्ट का? अच्छा देखिए, जैसे कभी कभार हमको लेंदी सेंटेंस दे दिया जाता है, तो वहां पे हम अपने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाएं, तो हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे हम। क्या लगाकर? हु। अब जैसे हम हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे, हु मीन्स कौन। मोहन एक गीत गाता है। कौन एक गीत गाता है? मोहन। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? कौन का? मोहन। तो जो कौन का जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। क्लियर ना? चलिए मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब यहां पे कौन सी हो रही है? कौन सी है? देखिए गीत गाया जा रहा है, तो सिंग मीन्स होता है गाना, गाना। तो गाने की जो फर्स्ट फॉर्म है सिंग। क्लियर ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अगर हमें पता नहीं चलेगा तो उसके लिए देखते हैं हम कैसे पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना? वैसे सेंटेंस ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। एक गीत। देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा ना, तो उसके साथ में उनका जो डिटरमिनर होगा वो भी उसके साथ ही लिखा जाएगा। डिटरमिनर मीन्स होता है उसको निर्धारित करने वाले वर्ड्स। एक है, दो है, कई सारे हैं, ये जो डिटरमिन करते हैं वो डिटरमिनर कहलाते हैं। ठीक है ना? अभी उसका भी एक चैप्टर है, ये कंप्लीट होने के बाद एक एक करके ग्रेजुअली हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ सॉन्ग। क्लियर? अच्छा मान लीजिए कभी हमें ऑब्जेक्ट में भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अगर पता लगाना है तो हमें क्या करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। या तो हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे या किसे करके क्वेश्चन करेंगे, तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए तो यहां देखिए मोहन एक गीत गाता है। मोहन क्या गाता है? आंसर क्या मिल रहा है? एक गीत। तो जो हमें क्या का आंसर देगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर ना? अच्छा किसे क्यों लिखा गया है यहाँ पे? किसे इसलिए लिखा है कि कई बार सेंटेंसेस में क्या से आंसर नहीं मिलेगा, तो किसे से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस कहा कि विनय अजय को पीटता है। विनय अजय को पीटता है। अब वहां अगर हम क्वेश्चन करेंगे क्या से, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, और जबकि हम किसे लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। विनय किसे पीटता है? अजय को। क्लियर ना? तो हमें क्या या किसी से जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और बस इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स है नहीं। तो चलिए अभी हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा का पता लगा लिया और वर्ब का भी पता लगा लिया। तो चलिए इस सेंटेंस में अपने वर्ड्स को फिक्स करके देखते हैं। मोहन सिंग आ सॉन्ग। बस बन गया हमारा सेंटेंस। नहीं, ध्यान कीजिए कि अभी हाल हमने इसके पहले बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें अपने मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या एस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां देखिए मोहन क्या सिंगुलर है? बिल्कुल है, एक ही नाम है। तो मोहन के साथ में वर्ब कौन सी यूज हुई है? सिंग। अब सिंग के लास्ट में क्या ओ, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स, यू, इनमें से कोई लेटर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा इसके साथ में? ओनली एस। तो यहां हम जोड़ देंगे एस। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल हम प्लूरल सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। सेंटेंस शायद ठीक नहीं लग रहा है ना? ये लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं। रोज कहां जाती हैं? एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हैं। किसी दिन सिर दर्द करता है, किसी दिन हाथ पैर दर्द करते हैं।
नहीं, अच्छे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ये लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका पता कैसे लगाएंगे हम? हु क्वेश्चन करके, हु वर्ड लगाकर। ये लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं। कौन प्रतिदिन विद्यालय जाता है? ये लड़कियां। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ये लड़कियां। ये की मीनिंग दीज, और लड़कियां गर्ल्स, दीज गर्ल्स, दीज दोज दिस दैट। इसका कंफ्यूजन मैं आपको अभी दूर करता हूं। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है? प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं। देखिए किसी जगह का नाम हो ऑब्जेक्ट में ना लेके उसे अदर वर्ड्स में ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या और किसी से आंसर नहीं मिल रहा है। ये लड़कियां प्रतिदिन क्या जाती हैं या ये लड़कियां प्रतिदिन किसे जाती हैं, तो उसको हम अदर वर्ड्स में काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये कोई डेफिनेट नहीं होता है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही, ठीक है ना। मेन वर्ब हमारी जाना। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं, तो दीज गर्ल्स, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। देखिए हम डेली भी लिख सकते हैं, एवरीडे भी लिख सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान करने वाली बात है, ये गो के बाद देखिए हमने टू लगाया है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर गो वर्ब के बाद किसी प्लेस का नाम दिया गया है तो हमेशा हमें एक प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, एंड दैट इज टू। यहां गो के बाद देखिए हमें एक प्लेस का नाम दिया गया ना, स्कूल। कहां जाते हैं? स्कूल। तो हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। क्लियर ना? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले जो लगकर, जो वर्ड किसी नाउन के पहले लगकर उसकी पोजीशन को डिफाइन करे, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। क्लियर ना? तो देखिए ये यहां पे टू वर्ड लगा इसके स्कूल के पहले और उसकी पोजीशन को डिफाइन किया, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन यूज की गई, ठीक है ना। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई प्लेस का नाम नहीं दिया गया है तो हमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे गो में ऐसे एस नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है दीज गर्ल्स है, और दीज गर्ल्स कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें उसकी वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाना है। आपको दिस दैट दीज दोस में थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि मोस्टली सेंटेंसेस में ये यूज होते हैं। देखिए आर्ट पे मत जाइएगा, आर्ट अच्छी नहीं है। चलिए यहां देखिए, ये इसे ना खुद को कंसीडर कीजिएगा। ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये भी आप खड़े हैं। दो कंडीशन में इमेजिन करना है। ये आप जहां पे खड़े हैं वहां से कुछ दूरी पर एक पेड़ लगा हुआ है, और एक पेड़ यहां पे देखिए बहुत दूर पे लगा हुआ है। एक पेड़ यहां, कुछ पेड़ यहां पे लगे हुए हैं और कुछ पेड़ बहुत दूरी पे लगे हुए हैं। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना। अपने आप के नाम को जब आप अपने नोट्स में बनाइएगा ना, तो इसके नीचे अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, बड़े प्यारे से अक्षरों में अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। खुद का ही लिखिएगा, किसी दूसरे से नहीं, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो देखिए यहां पे, हाँ लड़ना नहीं है, पढ़ना है। यहां से हमारा जो पेड़ होगा वो पास में है, ये दूर में है, ये पास में है, कई सारे पेड़ हैं, और ये दूर में है। यहां यूज किया जाएगा दिस ट्री, यहां यूज किया जाएगा दैट ट्री, इनके लिए यूज किया जाएगा दीज ट्रीज, इनके लिए यूज किया जाएगा दोज ट्रीज। देखिए
जब हमने दिस और दैट का यूज किया तो देखिए ट्री आया, और दीज और दोज का यूज किया तो ट्रीज आया। इसका मीन्स ये है कि दिस दैट सिंगुलर के साथ में यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल के साथ में यूज होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे सेंटेंसेस को सिंगुलर के साथ में कैसे बनाया जाएगा, प्लूरल के साथ में कैसे बनाया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जो आता है वहां हमें अफर्मेटिव की तरह एस और यस का यूज नहीं करना है। हमें एक नए वर्ड दिए गए हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं यहां पे, डू और डज, एंड वी हैव टू यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट। डस का यूज हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है और का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करना है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इनके। मेरी बहन दूध नहीं पीती है। मोस्टली सभी की बहन नहीं पीती है, उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, पीना चाहिए। जबकि पीते क्या है, टिक्की का पानी। टिक्कियां नहीं पीनी चाहिए, गोलगप्पे। देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन। कैसे पता लगाया हमने, हु लगाकर। हु लगाकर क्वेश्चन किया तो हमें अपने सब्जेक्ट का पता लग गया, मेरी बहन। क्या नहीं पीती है, दूध। तो यहां पे दूध हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और पीना मेन वर्ब। देखिए पीने के लिए हम ड्रिंक या टेक का यूज करेंगे। मोस्टली अब टेक का यूज होने लगा है क्योंकि ड्रिंक का सेंस उसके लिए होता है, शराब पीने के सेंस के लिए, ठीक है ना। तो ड्रिंक जैसे कहा जाता है ना, यू आर अ ड्रंकर, तो ड्रंकर या यू आई हैव ड्रंक, यू हैव ड्रंक, शी हैज ड्रंक, मींस वो उसने शराब पी है, तो उसके लिए यूज होता है। इसलिए यहां पे पीने के लिए टेक का यूज किया जाता है। मेरी बहन दूध नहीं पीती है, तो माई सिस्टर। सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो अभी हाल हमने बताया था कि हमें किसका यूज करना है, डज का। डज नॉट टेक मिल्क। क्लियर ना, माई सिस्टर डज नॉट टेक मिल्क। देखिए तुम अपने बड़ों को कहना नहीं मानते हो, कौन नहीं मानता है, तुम। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या मिला हमको, तुम। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, क्या, कहना। अब यहां पे कहना मानना, ये कहना और मानना, इसके लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे, ओबे। किसका, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, अपने बड़ों का। अपने बड़ों का यानी कि हमारा जो किसका का आंसर मिल रहा है, किसका आंसर मिल रहा है, अपने बड़ों का। तो यहां देखिए, तो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हो, तो यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करना होता है, डू का। यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स। क्लियर, यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स, मानना चाहिए, सभी माना करो, ठीक है ना। देखिए इस तरह से हमने अपने 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं।
धीमे धीमे करके हम सारे ऐसे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस अपने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट कराए जाएंगे। तो बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ में। थैंक यू।